आप सभी का स्वागत है लर्न कंप्यूटर विद देवराज में। हम लोगों ने पूरा सॉफ्टवेयर पढ़ लिया था और सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो जिसको माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी ने बनाया है और आज हमारे कंप्यूटर में जो दिखता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11 होता है और आज हम लोग उसी को डिटेल्स में पढ़ेंगे, जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है और किस किस तरह काम करता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है का एक उदाहरण है। जैसे पहले ही बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो को। माइक्रोसॉफ्ट क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। मतलब कि हमने पढ़ा था जैसे कि काली होता है, लिनक्स होता है, मैक ओएस होता है, विंडो होता है। ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उनमें से ही जो एक वाइडली यूज मतलब कि सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। और उसी विंडो का एक वर्जन होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो विंडो 11। आजकल हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11 वर्जन चलता है। और इससे पहले हम लोगों के पास विंडो 10 आया था। विंडो 10 से भी पहले हम लोगों के पास विंडो 8 आया था, विंडो 7 आया था और उससे भी पहले बहुत सारे विंडो के वर्जन्स आए हुए थे। तो हम लोग विंडो 11 पढ़ रहे हैं जो कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब कि इसमें आइकन्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं। हम लोग इसमें देख कर क्लिकिंग करके माउस का इस्तेमाल करके इसको हम चला सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11। इससे पहले हम लोग का विंडो 10 आया था। बहुत ही सुंदर बनाया गया, मतलब कि जो विंडो 10 था उससे भी बेहतरीन फीचर्स के साथ और बेहतरीन लुक के साथ देखने में जो अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव लगे, उसी को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11 बनाया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11 के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडो 12 आने वाला है। अब वो कब आएगा इसकी कोई हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। विंडो 11 आएगा। तो अब विंडो 11 के हमारे पास, अगर विंडो 10 के बाद विंडो 11 बनाया गया है तो उसमें तो कुछ तो खास बात होगा, तभी तो विंडो 11 बनाया गया है। तो विंडो 11 में क्या 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 हमारे पास नया फीचर्स था, तो उसका नया डिजाइन था। मतलब कि विंडो 10 से विंडो 11 पूरी तरह अलग है। देखिएगा डिजाइन में बहुत सारे फर्क आए हुए हैं, बहुत सारे आइकन्स स्टाइल में फर्क है। और तेज परफॉर्मेंस मतलब कि विंडो 10 के मुकाबले विंडो 11 में जो हम काम करते हैं वो थोड़ा सा फास्ट होता है, थोड़ा सा तेज होता है। और मल्टीटास्किंग मतलब कि विंडो 10 में भी मल्टीटास्किंग होता था, लेकिन विंडो 11 में उससे भी बेहतर किया गया है इस पर। और टच सपोर्ट मतलब कि आजकल हमारे स्मार्टफोन में टच स्क्रीन आते हैं, वैसे ही आजकल लैपटॉप भी टच स्क्रीन वाले आते हैं। तो हमारे लैपटॉप में जो टच स्क्रीन वाला फीचर्स है वो विंडो 11 में हमारा आया हुआ है। अब विंडोज के घटक पढ़ते हैं। विंडोज घटक क्या क्या होते हैं, मतलब एलिमेंट क्या क्या होते हैं। हम लोग विंडो मतलब कि आप लोग हम जैसे दिखा रहे हैं कि ये जो हमारा है ये है हमारा विंडो 11 का डेस्कटॉप। तो विंडो 11 में हम लोग यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर कितने सारे हम लोग को फाइल्स दिख रहे हैं, आइकन्स दिख रहे हैं। हमारे पास विंडो 10 का डेस्कटॉप दिख रहा है। तो इन सब में क्या क्या नाम है, मतलब ये सब विंडो 10 में थोड़ा सा डिजाइनिंग चेंज था, ये पूरी तरह से अलग था। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन सा क्या चीज है। तो आते हैं पहला, इसमें हम लोग पास होता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप वो होता है जो हमारे सामने दिखता है, जो हमारा खुल के जो हमारे सामने आया। मतलब कि यहाँ ये जो पूरा स्क्रीन हम लोग को जो दिख रहा है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप समझ में आ गया होगा। तो अब अगला आते हैं आइकन्स। तो आइकन्स हम बताते क्या हुआ कि मतलब कि हम लोग के पास जो भी एप्स होते हैं, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उन उन पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे में ये हमारे गूगल क्रोम का आइकन है, ये हमारे गूगल क्रोम का आइकन है। तो ये आइकन
ये सब आइकन कहलाते हैं। ये सब जितने भी माइक्रोसॉफ्ट एज, विजुअल स्टूडियो कोड, ये सब क्या हुआ है, ये सब हमारे एप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आइकन्स हुए। तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, आइकन्स कहते हैं। तो अगले घटक पे आते हैं कि रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन समझते हैं कि रिसाइकल बिन आखिरकार क्या होता है। ये रहा हमारा रिसाइकल बिन, इसी को हम लोग कहते हैं रिसाइकल बिन। इसका काम क्या होता है कि जो हम लोग ने फाइल डिलीट किया है, जो हम लोगों ने फाइल डिलीट किया है, वो फाइल डायरेक्टली पूरी तरह से डिलीट नहीं होता है। वो डिलीट होने के बाद एक बार इसके अंदर जाता है। अगर यहाँ से अगर फाइल हम लोग का डिलीट, देखिए मैंने जैसे यहाँ फाइल है कुछ जो मैंने डिलीट किया हुआ है, लेकिन वो भी डिलीट करने के बाद भी ये फाइल यहाँ पर आकर स्टोर हो गया है। अब यहाँ से डिलीट होने के बाद वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। और यहाँ से अगर एक बार हमने डिलीट करके यहाँ फाइल आ गया, तो यहाँ से हम लोग उसको रीस्टोर कर सकते हैं, मतलब वापस ले सकते हैं। सपोज दैट कि हमने कोई फाइल गलती से डिलीट कर दी और हमें वो डिलीट नहीं करनी थी, तो हम क्या करेंगे, हम अपने रिसाइकल बिन में आएंगे और वो अपना फाइल चूज करेंगे और हम उसको री रीस्टोर कर देंगे। रीस्टोर करने के बाद हमारा वो फाइल, देखिए हमारा वो फाइल यहाँ पर आ गया है, मतलब वो जहाँ पर था वहां पर वापस आ जाएगा। यही होता है रिसाइकल बिन का काम। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को छोटा सा ये दिख रहा होगा विंडो के आइकन का स्टार्ट बटन, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया स्टार्ट। तो स्टार्ट बटन का क्या काम होता है कि जो भी हमारे जितने हमारे सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन है, वो हमारे स्टार्ट मेन्यू में ही होते हैं। हम लोग स्टार्ट मेन्यू में ही जितना भी सिस्टम का में हमारा जितना भी है एप्लीकेशन, वो हमारे स्टार्ट मेन्यू में, जैसे कि हमने खोला तो देखिए यहाँ पर कितने सारे हमारे एप्लीकेशंस दिख रहे हैं। इतने सारे तो हमारे डेस्कटॉप पर भी नहीं दिख रहे थे, यहाँ पर हमारा सारा एप्लीकेशंस दिखता है। तो स्टार्ट बटन में यही होता है। और स्टार्ट बटन से यहाँ पर सेटिंग्स होते हैं, ये पावर होता है जी, यहाँ पर जहाँ से हम लोग शट डाउन कर सकते हैं, स्लिप में डाल सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अपने अकाउंट को सेटिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू में यही होता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, एक को और विस्तार में पढ़ते हैं। तो पहला नंबर है डेस्कटॉप। पहला डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप कहते हैं जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो मॉनिटर पर जो पहला स्क्रीन दिखाई देता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डेस्कटॉप कहते हैं। हमारी सभी काम इसी डेस्कटॉप से शुरू होती है। इसी डेस्कटॉप में स्क्रीन पर जो फोटो दिखता है उसे बैकग्राउंड कहते हैं, मतलब बैकग्राउंड या वॉलपेपर कहते हैं। मतलब कि ये हमारा जो पूरा स्क्रीन है, यहाँ पर जो भी हम काम करते हैं तो यहीं पर तो करते हैं, और यहाँ पर हम जो काम करते हैं वो यहीं पर करते हैं। और ये जो हमारे पास दिख रहा है, मतलब ये अट्रैक्टिव लगने के लिए जो हमारे सामने दिख रहा है, इतना बड़ा सा फूल दिख रहा है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कर सकते हैं या फिर वॉलपेपर कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा उम्मीद है। तो आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्या क्या होता है। तो डेस्कटॉप पर देखिए जैसे दिस पीसी है, रिसाइकल बिन है, नेटवर्क है, फोल्डर्स है, फाइल्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप रखना चाहेंगे वो रहता है वहां पर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को डेस्कटॉप समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। तो आते हैं अब आइकन्स। आइकन्स क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आइकन्स हमारे डेस्कटॉप पर छोटे छोटे इमेज के रूप में होते हैं जो किसी प्रोग्राम या फाइल डायरेक्टरी को दर्शाते हैं। जैसे मैंने बात पहले ही कहा आप लोगों से कि जो हमारे स्क्रीन पर जो ऐसे 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 जो हमारे फाइल दिख रहे हैं, ये सब, तो ये सब क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं जो उनको डिनोट करते हैं कि हाँ वो ही फाइल है। उनका एक छोटा छोटा फोटो होता है, इमेज होता है, जो हमको बताता है कि हाँ वो ये फाइल होता है। आइकन्स हमारे डेस्कटॉप पर छोटे छोटे इमेज होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये दिस पीस हुआ, रिसाइकल बिन हुआ, डॉक्यूमेंट्स हुए, नेटवर्क्स हुए। जैसे यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर हमारे क्या क्या है, यहाँ पर फायरफॉक्स है, तो ये फायरफॉक्स का आइकन हुआ, या छोटा सा एक फायरफॉक्स का लोगो है, वो इमेज है वो। और ये रहा दिस पीसी हम लोग का। तो इस सब के बारे में भी अभी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज अभी यहाँ पर जितना है उतना ही पढ़ते हैं। तो अगला अगला टॉपिक हम लोग का है स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन में मैंने आप लोग पहले ही बताया कि स्टार्ट बटन को मैंने थोड़ा सा तो आप लोग को समझा ही दिया है कि जिसमें इसमें प्रोग्राम्स और फाइल्स है तुरंत खोलते हैं। मतलब कि स्टार्ट बटन जो होता है, यह बटन डेस्कटॉप के नीचे बाई तरफ होता है। जैसे मैं ये देख रहे बाई तरफ है, यहाँ पर है। लेकिन ये सब विंडो 10 में क्या होता था ना, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 7, इन सब में ये कोने में रहता था। ये जो बटन है ये कोने में रहता था, लेकिन विंडो 11 में थोड़ा सा फीचर चेंज के कारण इसको सेंटर में ला दिया गया है। ये अभी ज्यादातर इधर क्यों है, क्योंकि मेरे
टास्क बार में बहुत सारे ऐप्स है, इसलिए वो ज्यादा किनारे में, तो वो सेंटर में रहता है। और समझते हैं कि स्टार्ट बटन के किसी भी प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट्स को जल्दी खोला जा सकता है। मतलब कि हम लोग जिस फाइल को ढूंढते हैं, हमारे डेस्कटॉप पर ना मिला तो हम कहाँ जाएंगे, सीधे जाएंगे हम अपने स्टार्ट बटन में, या तो यहाँ मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिला तो हम क्या करेंगे कि अपने यहाँ पर सर्च मार लेंगे। जैसे जैसे में ये एक्स बॉक्स है, तो एक्स बॉक्स यहाँ से मैंने सिर्फ टाइप किया, वो आ गया हम लोग के सामने। तो स्टार्ट मेनू में यही काम होता है। और आगे समझते हैं, इनमें किसी भी फाइल को जल्दी खोला जा सकता है। स्टार्ट मेनू सभी ऐप सूची होते हैं, मतलब कि जितना भी ऐप है हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में, हमारे जैसे हमारे फोन भी होता है, फोन का भी हम लोग का एक होता है कि जो हमारे मेन मेन काम होते हैं वो लोग हम लोगों ने होम स्क्रीन पर रखा हुआ आता है, और बाकी को स्क्रॉल करने के बाद आता है ना वो सब। और और नेक्स्ट पढ़ते हैं सर्च बार। सर्च बार फाइल्स प्रोग्राम खोजने के लिए होता है। जैसे मैंने अभी अभी एक्स बॉक्स सर्च किया, तो क्या है, वो हम लोग का स्टार्ट मेन्यू के अंदर सर्च बार होता है, उसका नाम क्या होता है, सर्च बार। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो आगे चलते हैं, टास्क बार। तो अभी मैंने बताया कि ये नीचे वाले पट्टी को क्या कहते हैं हम लोग, टास्क बार। ये नीचे जितना है यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है हम लोग को, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हम लोग का क्या होता है, टास्क बार। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले पहले समझा रहा हूँ कि इसको क्या कहते हैं, कि हम लोग अभी जो 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 एप्लीकेशन खोले हुए हैं, हम जो जो चला रहे हैं, तो वो हम लोग को दिखता है टास्क बार में। हमने मैंने मान लीजिए मैंने क्रोम चला रहा हूँ, तो क्रोम में टास्क बार हम लोग का दिख रहा है कि क्रोम हमारा खुला हुआ है। खुला हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पर हमारे सामने शो हो गया। अब जैसे ही ये मेरा कट हो जाएगा, मैं इसको काट दूंगा। जैसे में ये फाइल है मेरा, तो ये फाइल है, तो ये अभी दिख रहा है कि हाँ चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको काट दूंगा ना, तो ये देखिए नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो गया, यहाँ पर नीचे जो डॉट आ रहा था वो हट गया। बाय द वे ये ना, ये मेरे पहले से ये वो पिन करके रखा हुआ है, इसीलिए वो है, वरना वो पूरी तरह हट जाता। तो टास्क बार में ये होता है। तो थ्योरी में चलते हैं हम लोग, कि टास्क बार हमारे डेस्कटॉप के नीचे बॉटम में होता है, जिस पर स्टार्ट बटन होते हैं। स्टार्ट बटन भी इसी टास्क बार के अंदर होता है, जैसे है ना यहाँ पर टास्क बार, यहाँ टास्क बार में ही स्टार्ट बटन होता है। यहाँ समझ में आ गया? टास्क बार को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। मतलब कि फिलहाल तो ये नीचे की तरफ है, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ऊपर की तरफ वर्टिकल भी कर सकता हूँ। मतलब कैसे भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो कंप्यूटर पर जितने एप्लीकेशंस खुले होते हैं, सभी टास्क बार में दिखते हैं। अभी देखिए मेरे कंप्यूटर में जो जो एप्लीकेशन खुले हुए हैं, यहाँ टास्क बार में दिख रहे हैं कि ये एप्लीकेशन चल रहे हैं, रनिंग में है ये एप्लीकेशन। टास्क बार में यही सब दिखता है। समझ में आ गया? और टास्क टास्क बार में के दाईं तरफ है, डेट दिखता है, टाइम दिखता है। मतलब कि ये जो राइट साइड में हम लोग का डेट, टाइम, नोटिफिकेशन, बैटरी, नेटवर्क, वॉल्यूम, ये सब दिख रहा है हम लोग को, ये टास्क बार में ही हम लोग का दिखता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी ना समझ में आए ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप लोग अपना डाउट पूछिए, हम वो आप लोग को रिप्लाई जल्दी से जल्दी मिलेगा, आप लोग का रिप्लाई। तो आते हैं रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन क्या है? रिसाइकल बिन मैंने तो आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि रिसाइकल बिन में आखिर काम क्या होता है। तो एक बार थ्योरी से देख लेते हैं कि रिसाइकल बिन का आखिर काम क्या होता है। रिसाइकल बिन का, यूजर जिस फाइल फोल्डर को डिलीट करता है, वो रिसाइकल बिन के अंदर चला जाता है। मान लीजिए ये मेरा फाइल है, ये मेरा फाइल है, और इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। सॉरी, यहाँ थोड़ा एरर आ गया, वो थोड़ा सा लिखा नहीं रहा है। तो इसको मैंने मान लीजिए डिलीट कर दिया। डिलीट जब कर दिया मैंने, तो ये फाइल कहाँ जाएगा मेरा, ये फाइल जाएगा हमारे रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में जाने के बाद रिसाइकल बिन से हम लोग इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। मतलब कि ये पूरी तरह हमारे सिस्टम से नहीं डिलीट होता है, बस डिलीट होता है, लेकिन पूरी तरह नहीं डिलीट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? तो अब आगे बढ़ते हैं कि इस फोल्डर को गार्बेज भी कहा जाता है। मतलब कि इसको गार्बेज भी कहा जाता है। मतलब यह जैसे में कूड़ादान कहा जा सकता है, कि जो कचरा होता है ना, वो वहीं पर जाता है, तो इसको गार्बेज भी कहा जा सकता है। यहाँ से फाइल और फोल्डर को फिर से रिस्टोर भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है। मतलब कि जो फाइल, मान लीजिए मेरा फाइल इंपॉर्टेंट था और मैंने गलती से डिलीट कर दिया, तो मैं कहाँ जाऊंगा, तो मैं रिसाइकल बिन में जाऊंगा, और रिसाइकल बिन में जाने के बाद उसको रिस्टोर कर पाऊंगा। अगर मान लीजिए ना कि वो बहुत बड़ा फाइल था, चाहे वो मेरे को चाहिए ही नहीं, उसको कंप्लीटली हटाना है, तो मैं फिर से रिसाइकल बिन में जाऊंगा और उसको सेलेक्ट करूंगा और उसको पूरी तरह डिलीट कर दूंगा। तो
और आगे पढ़ते हैं कि रिसाइकल बिन डेस्कटॉप पर एक आइकन के रूप में दिखाई देता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाया कि यहाँ पर एक रिसाइकल बिन ये आइकन के रूप में ये दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं रिसाइकल बिन, या इसको ग्राब भी कह सकते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो विंडो के बारे में पढ़ा कि विंडो क्या चीज है, आइकन्स क्या होते हैं, टास्क बार क्या होता है, रिसाइकल बिन क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है, स्टार्ट बटन क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, रिसाइकल बिन क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो इसको आप लोग एक बार रिवीजन रिवीजन कर सकते हैं, एक छोटा सा माइंड। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, और हम हमको सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग को आते रहेंगे। जो भी बच्चा क्लास टेंथ तक, क्लास 6 से क्लास 7th में, क्लास 8 में, क्लास 9th में, क्लास 10th में, जो भी बच्चा हो वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है, हमसे कुछ कंप्यूटर सीख सकता है, हमसे कुछ सीख सकता है, कुछ सीख कर आगे बन सकता है। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े, वहां पर अपने डाउट को भी सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को पूरा ये सब नोट्स मिल जाएगा, सब कुछ आपको वहीं पर एक ही जगह मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।